आज के इस वीडियो में एक ऐसे लोन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सरकार की तरफ से दिया जाता है। सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि इस लोन के अंदर आपको 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है। आप चाहो तो यहाँ पे 20 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 20 लाख रुपए का लोन ले लिया, 35% सब्सिडी के अकॉर्डिंग 7 लाख रुपए तक की आपको छूट मिल जाएगी। अब कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा, अमर भाई प्राइवेट बैंक में, सरकारी बैंक में लोन तो इतनी आसानी से मिलता नहीं। आप सरकारी योजना के बारे में बात कर रहे हो, 20 लाख रुपए लोन के बारे में बात कर रहे हो, 35% सब्सिडी के बारे में बात कर रहे हो, आप कह रहे हो ये लोन मिल जाएगा। तो भाई बिल्कुल बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, हाँ लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप सही तरीके से पूरे फॉर्म को फिलअप करोगे तो लोन मिलने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। मैं अपनी जानकारी के बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने कई लोगों को देखा वो लोन मिला हुआ भी है और कई लोगों लोन वहां पे रिजेक्ट भी हुआ। कई लोग आज भी बैंक के चक्कर भी काट रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं किसी एक पॉइंट को भी नहीं छोड़ूंगा, XYZ पूरा शुरू से लेकर के एंड तक पूरी जानकारी शेयर करूं ताकि कहीं पर कुछ मिसिंग ना हो। आप अगर सही स्टेप को फॉलो करोगे मोस्टली चांसेस आपको ये लोन मिल जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे सरकार की तरफ से लोन की बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि PM विश्वकर्मा योजना हो गया, मुद्रा लोन हो गया। उसी तरीके से एक लोन और भी होता है जिसका नाम है PMEGP लोन। इस लोन के अंदर में होता है कि आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, 15 सालों तक के लिए मिल सकता है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। इसके साथ साथ आपको अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है। जहां पर सब्सिडी का नाम आता है लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं 35%, लेकिन एक चीज मैं एक्चुअल बताना चाहूं, 35% मैक्सिमम होता है, मिनिमम 15% होता है। कहीं ना कहीं एक सवाल बनना चाहिए जो कि 15% से लेकर के 35% में मैं किस कैटेगरी में आऊंगा। अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को 15% मिलेगा, 25% मिलेगा या फिर 35% मिलेगा। थोड़ा सा मैं ये सारी चीजें को क्लियर कर दूंगा। क्लियर करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा भाई अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, ये वीडियो लंबी होगी जैसा कि, तो आपको पहले से सारी चीज बता दूंगा भाई आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। ऐसा नहीं आपने पूरा टाइम खराब कर दिया, आपको पता ही नहीं चला। आप ये डिसाइड कर पाओगे आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आप एलिजिबल नहीं तो आपके घर में कौन इस लोन के लिए एलिजिबल हो सकता है। सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा, इस लोन को दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिसमें कैटेगरी के बारे में बात करो, एक तो जनरल कैटेगरी हो गई, ठीक है। दूसरी कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी हो जाती है। स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन आता है, ST हो गया, ST हो गया, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, या फिर कोई अगर महिला अप्लाई कर रही हो या कोई एक्स सर्विसमैन हो। अगर इन सब कैटेगरी में आते हो तो आप स्पेशल कैटेगरी में चले गए और एक जनरल कैटेगरी मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आप लोन कहां से अप्लाई करो, कहां पे यूज करने वाले हो। अर्बन यानी अगर आप शहर से इलाके से अप्लाई कर रहे हो, शहर में यूज करने वाले, उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। वहीं अगर आप गांव से अप्लाई कर रहे हो और गांव के इलाके में इस पैसे को यूज करने वाले हो, उसके हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। तो चलिए एक बार मैं आपको सारा चीज क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, किसी शहरी इलाके से लोन के लिए अप्लाई करके शहर में यूज करने वाले हो, उस कंडीशन में आपको 15% की सब्सिडी मिलेगी। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो लेकिन आप किसी ग्रामीण इलाके से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो और ग्रामीण इलाके में आप इस पैसे को यूज करने वाले हो, उस कंडीशन में आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी। और वहीं अगर हम बात करें आप स्पेशल कैटेगरी में तो आते हो लेकिन आप शहर से अप्लाई कर रहे हो और शहर भी इस लोन को यूज करने वाले हो, उस कंडीशन में भी आपको 25% की ही सब्सिडी मिलेगी। जो 35% वाली सब्सिडी है उसके लिए अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हो, उसके अलावा अगर आप ग्रामीण इलाके से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप उसका वहीं यूज करने वाले हो, उस कंडीशन में जाकर के आपको 35% की सब्सिडी मिलती है। अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में कुछ खुरापात भी आ सकती है। आप सोचोगे भाई इतना अच्छा लोन अमाउंट, इतनी ज्यादा सब्सिडी मिल जा रही, इतना सस्ता मिल जा रहा है, इतने लंबे समय के लिए मिल जा रहा है, इस लोन को मैं ले लेता हूं, घर खरीद लूंगा, गाड़ी खरीद लूंगा, खेत बाड़ी खरीद लूंगा, मौज लूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। किसी भी तरीके से कोई पर्सनल लोन नहीं है, ये लोन सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही दिया जाता है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको लोन दिया जाता है। अब इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो बता देता हूं। इसका पूरे फॉर्म को फिलअप करने का तरीका सब कुछ लाइव करके दिखा देता हूं। जैसा कि अभी तक आपने सब्सिडी को परसेंट और कैटेगरी में तो समझ लिया, अगर मैं इसको अमाउंट के बारे में बताना चाहूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं भाई कितना पैसा सेविंग होता है, तो एक बार थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपने 20 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया और अगर आप यहाँ पे 15% कैटेगरी में आ जाते हो, मतलब 15% का आपको सब्सिडी मिलती है, तो आपके 3 लाख रुपए तक की सेविंग हो जाती है। वहीं अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 20 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हो और मान लीजिए अगर आप 20 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हो, 25% सब्सिडी कैटेगरी में आ जाते हो, उस कंडीशन में पूरे 5 लाख रुपए की सेविंग हो जाती है। वहीं मान लीजिए अगर आप 20 लाख रुपए का लोन अप्लाई करते हो, 35% वाली सब्सिडी कैटेगरी में आ जाते हो,
उस कंडीशन में 7 लाख रुपए की आपकी सेविंग हो जाएगी। अब सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई। हो सकता है कि आप में से काफी लोग ऐसा दिमाग लगाने लग जाए, हमारा भाई लोन अमाउंट भी अच्छा मिल जाएगा, सब्सिडी भी अच्छी मिल जाएगी, ज्यादा समय तक के लिए लोन मिल जाएगा, इस लोन को मैं एक बार ले लेता हूं, लेने के बाद गाड़ी खरीद लूंगा, घर खरीद लूंगा, मकान खरीद लूंगा, कहीं पर जाकर खेत और जमीन उमीन खरीद लूंगा। तो ध्यान रखिएगा, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोन सिर्फ बिजनेस के लिए ही दिया जाता है। अगर आप बिजनेस करने वाले, बिजनेस कर रहे हो, उस कंडीशन के लिए आपको लोन दिया जाएगा, उस कंडीशन के लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी, उस कंडीशन के लिए आपको सारे फायदे दिए जाएंगे। अब इस लोन को मैं अप्लाई करके पूरा A to Z कंप्लीट जानकारी को शेयर करूं, उससे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, ताकि किसी को ऐसा ना लगे यार पता नहीं मैं इस लोन के लिए एलिजिबल हो भी पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एज के बारे में, उम्र, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कितनी उम्र से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मुद्दे वाली बात तो ये, अगर आपकी एज 18 साल है, यानी 18 साल की उम्र से भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इनकम के बारे में, मतलब कितनी मेरे महीने या साल की इनकम होनी चाहिए तब मैं इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, तो इनकम का कोई भी मैटर नहीं। आप चाहे 5 लाख कमा रहे हो, 50,000 रुपए कमा रहे हो, 5 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो भी आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब इनकम का कोई पंगा नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं तीसरी कंडीशन के बारे में बात करूं, जिसको आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, किसी भी तरीके से पार्टनरशिप फर्म के लिए आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आप 2 लोग 3 लोग मिलकर किसी काम को कर रहे हो, आप चाहते हो इसके लिए मैं लोन को अप्लाई करके लोन को ले लूं, तो आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। कोई भी काम अगर आप अकेले स्टार्ट कर रहे हो, आप उसके खुद के मालिक हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, उस कंडीशन पे ही जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और वहीं अगर मैं चौथी कंडीशन के बारे में बात करूं, तो काफी लोगों को सबसे बड़ा डाउट होता है, अगर मैं इस लोन के लिए अप्लाई करने जाता हूं तो मेरी एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई कहां तक होनी चाहिए। तो भाई सबसे अच्छी बात तो ये, अगर आप 8वीं क्लास पास हो तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसके बाद जो यहाँ पे 5वीं कंडीशन के बारे में बात करूं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करने जाओगे, आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट का होना जरूरी है। हालांकि मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनती है, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मैं थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूँ, उसमें डिटेल दी जाती है। अगर मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ 20 लाख रुपए के लिए, तो 20 लाख रुपए में कितना लोन में मतलब सरकार से चाहता हूँ, कितना पैसा मैं लगा रहा हूँ, कितने बंदे काम करेंगे, क्या मेरा बिजली खर्चा आएगा, कितने में वर्कर रखूंगा, मतलब XYZ पूरी जानकारी दी जाती है। आगे चलकर आपको सारी चीज वो भी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद सबसे जरूरी लास्ट पॉइंट जिसको आपको समझना पड़ेगा, सरकार की तरफ से मैंने स्टार्टिंग बताया बहुत सारी योजनाएं चलती हैं लोन के बारे में। अगर आपने किसी दूसरे योजना के अंदर आपने लोन को ले लिया है, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अपने फैमिली मेंबर के नाम पे आप लोन को ले करके अब बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी तक आपको मैंने सारी जानकारी लगभग शेयर कर दी है। अब चलिए देखते हैं कैसे आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीजें आपको सेलेक्ट करनी है, कैसे आपको बताना है कौन सा काम करने वाला, XYZ पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको करना क्या है, सिंपल से गूगल पे चले जाएंगे, सर्च करेंगे जन समर्थन, या फिर मैं इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन अंदर डाल दूंगा। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक कर देंगे, अब आपके सामने एक पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाता है, यानी कि अब गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके से आपके पास कोई लोन लेने के लिए कॉल वगैरह नहीं आती, ताकि आप किसी भी गलत फहमी में पढ़ के किसी को पैसे वगैरह न दे दो। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे कट पे क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो स्कीम है ना सरकार की तरफ से, 1-2 नहीं बल्कि 15 स्कीमें होती हैं, 8 तरह की लोन की कैटेगरी दी गई है। इसके अलावा 200 प्लस लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आपको ये लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। ये सारा कुछ आपको क्लियर हो चुका है। अब आपको लोन जो अप्लाई करना है, किस कैटेगरी में करना है वो भी समझना जरूरी है। आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे बहुत तरह के लोन आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे किसान की तरफ से देखेंगे, या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए एग्री लोन हो गया, होम लोन हो गया, या इस तरह के कई सारे लोन आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमें लोन अप्लाई करना है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस कैटेगरी का लोन अप्लाई करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपल से यहाँ बिजनेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक कर देना है, चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद जो भी जानकारी आपको देनी है सही से, तरीके से और ध्यान से फिलअप करना। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। कहीं भी स्किप करोगे, अगर एक भी पॉइंट मिस करो, कहीं ना कहीं आगे जाकर आप फंस जाओगे। जिसमें कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि आखिरकार आप काम क्या करने वाले हो। यहाँ पर आने के बाद देखें बहुत तरह का ऑप्शन मिल जाए, जैसा कि सबसे पहले वाला लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, लोन फॉर हैंडलूम वेवर्स, यानी कि अगर आप कताई बुनाई का कोई काम करता है, पहले वाले पे क्लिक कर लोगे। यहाँ पे मैनुअल स्वेंजर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे लोन आप स्ट्रीट वेंडर, यानी कि अगर आप मान लीजिए रोड के किनारे कोई अगर आप रेडी वगैरह लगाते हो, उस कंडीशन में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे होम स्टे, अगर मान लीजिए कोई अगर आप कहीं पर एक तरह से होटल टाइप का या फिर होम स्टे बनाना चाहते हो, उसके लिए पैसा ले सकते हो, या फिर कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हो उसके लिए ले सकते हो। यानी कि आपको बहुत तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर भी हो सकता है कि आप जो काम करने वाले हो वो शायद यहाँ पे ना लिखा हुआ आ रहा हो, तो आपको सिंपल से यहाँ पे अदर बिजनेस लोन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेलेक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी
आर डूइंग, मतलब यानी कि आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हो क्या, या फिर आप नया बिजनेस करने वाले हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे नया करने वाले, सिंपल सा न्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमसे पूछा था क्या हम 8वीं क्लास पास है, हाँ हम पास है, हम सिंपल सा यस पे क्लिक कर देते हैं। अब हमसे पूछा था क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग करा हुआ है। देखिए ईडीपी ट्रेनिंग में होता है क्या, आपको बिजनेस को करने और बिजनेस को चलाने के बारे में जानकारी दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। आप चाहें तो लोन अप्लाई करने से पहले भी कर सकते हैं, फिर लोन अप्लाई होने के बाद भी कर सकते हो। फिलहाल अभी तक हमने नहीं कर रखा तो हम सिंपल सा नो पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछा था सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, मतलब जो आप बिजनेस करने वाले हो वो होगा क्या, जिसमें सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आखिरकार होता क्या, मान लीजिए अगर आप कोई सामान लेकर आते हो, बनाते हो, फिर बेचते हो, मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। दूसरा होता है बिजनेस सर्विस, इसमें होता क्या, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई होटल खोल लिया, कोई कैफे वगैरह खोले, सर्विस देते हो, तो उस कंडीशन में सेकंड वाले के साथ आप चले जाओगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हो, मान लीजिए आप कोई आइटम लेकर के आते हो अपने पास से फिर बेचते हो, मतलब सेल परचेस करते हो, उस कंडीशन में आप तीसरे वाले ऑप्शन के साथ चले जाओगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे चीजें ला करके बना करके तब बेचना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना, आप मेल हैं फीमेल हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये सबसे जरूरी चीज है, यहीं से डिसाइड होता है कि आपको कितने % कैटेगरी के अंदर सब्सिडी दी जाएगी। जनरल अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो 15%, अगर ओबीसी वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन के हिसाब से आपको मैंने सारी जानकारी पहले शेयर कर दिया है। फिलहाल मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ, मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बोला जाता है भाई अगर आप एक्स सर्विसमैन है या फिर मान लीजिए अगर आप विकलांग वगैरह है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो सिंपल से नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे कई सारे स्टेट का नाम आपके सामने देखने के लिए मिल जाए, जैसे देखें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। अगर आप इन सब किसी एरिया में से आते हो तो आप यस पे क्लिक करोगे, अगर नहीं आता तो सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड कर दिएगा। मैं जैसे पिछली बार लोन के लिए अप्लाई किया था उस समय ये कॉलम नहीं दिया गया था। अभी यहाँ पर पूछा था कि अगर आपने इससे पहले मुद्रा लोन वगैरह ले रखा, आपने पैसा टाइम से वापस कर दिया तो यस पे क्लिक करो। फिलहाल क्या हमने लोन तो कोई लिया ही नहीं है अभी तक सरकारी स्कीम के अंदर, मैं सिंपल सा नो पे क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपसे यहाँ पे पूछा था अगर आप लोन अप्लाई करने वाले हो तो आपकी लोकेशन क्या है, ग्रामीण इलाका है या फिर शहरी है। अगर आप शहर से आते हो तो अर्बन सेलेक्ट कर लो, अगर आप गांव से आते हो सिंपल सा रूरल को सिलेक्ट कर लो। फिलहाल मैं शहर से था, मैं सिंपल सा अर्बन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे को सब्सिडी आगे चल करके मिलती है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए अप्लीकेंट बेनिफिशियरी, यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो आप अकेले खुद उसके मालिक हो ना, तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आ जाइए, आप जो भी काम करने वाले, जो बिजनेस करने वाले हो, टोटल कितना खर्चा आएगा, टोटल कितना खर्चा आएगा। तो मान लीजिए कि मेरे वाले केस में 20 लाख रुपए खर्चा आएगा, मैंने सिंपल सा 20 लाख रुपए यहाँ पे इंटर कर लिया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने 20 लाख रुपए इंटर कर लिया, अब मेरे से यहाँ पे पूछा था इंटर द अमाउंट योर प्लान टू इन्वेस्ट फॉर योर ऑन सोर्स, यानी कि कहने का मतलब ये हो कि आप अपनी तरफ से कितने पैसे लगाने वाले हो। होता नहीं है भाई कि मैं चलो मैं अपना काम चालू करने वाला हूँ, मेरे पास 2 लाख रुपए है, मेरे को 5 लाख मिल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा। तो आप अपनी तरफ से कितने पैसे लगाने वाले हो, आपको उसको यहाँ पे इंटर कर देना है। मान लीजिए मैं 2 लाख रुपए लगाने वाला हूँ, मैं सिंपल से यहाँ पे 2 लाख रुपए को इंटर कर लेता हूँ। अगर 20 लाख रुपए में से 2 लाख में अपने पास से लगाऊंगा तो मेरे को चाहिए कितना, 18 लाख। तो अब यहाँ पे देखेंगे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 18 लाख रुपए ऑटोमेटिक बन जाता है। लेकिन पर्सनली एक सलाह आपको ये देना चाहूंगा, आपको एक्चुअल में जितना लोन अमाउंट चाहिए उतना ही मतलब यहाँ पे इंटर करिएगा, और जितना आपका पैसा लगाना है उसको इंटर करिएगा। जानबूझ करके 20-25 लाख या 15 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई मत करिए, कहीं पर आपका शायद उतना लोन ना मिले। लोन अमाउंट 2, 4, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, मतलब जितना जरूरत है एक्चुअल में, और आपको लगता है कि हाँ इतना मेरा खर्चा आएगा, मैं सब कुछ इतना मतलब एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसी अमाउंट को डालिए ताकि लोन अमाउंट आपको मिल सके। सिंपल से नीचे आ जाना, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर वन बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, यानी कि आप एक स्कीम के अंदर आपको लोन मिल सकता है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी PMEGP लोन। अब इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, सब्सिडी मेरे को 3 लाख रुपए की दी जा रही है। हो सकता है किसी को ये सब्सिडी ज्यादा भी मिल जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हो, वही अगर आप ग्रामीण इलाके से अप्लाई करोगे तो 20 लाख में पता है आपको लगभग ना सही तो आपको 6 से 7 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, 9% के आसपास हो सकती है। ट्यूनर टाइम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम टाइम 15 साल तक का दिया जाएगा। अब यहीं पर बहुत सारे लोग दिमाग लगाने लग जाते हैं यार कि सब कुछ जो लिखा है एक्चुअल में यही होगा, नहीं ये नहीं, ये सिर्फ एक आपको एक्सप्लेन किया गया, मतलब मैक्सिमम 15 साल का टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो। हालांकि आप आगे चल करके आपको लगता है 15 साल तक नहीं लेना, मेरे को 5 साल ले लेना, 10 साल लेना, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन लगता है हमसे कुछ गलती हो गई है, जब हमने फॉर्म को फिलअप करते समय कोई गलती कर दिया है तो एडिट पे क्लिक करके सही कर सकते हैं। अगर लगता है सब कुछ ठीक है, सिंपल सा लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद अपना मोबाइल नंबर
नंबर डालेंगे, जो कैप्चर कोड दिखा रहा है उस कैप्चर कोड को यहाँ पे इंटर कर देंगे। कैप्चर कोड आप जैसे डाल देंगे नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखें टर्म कंडीशन आपके सामने दिखाई जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके बाद सिंपल सा नीचे की तरफ आ जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये भी ग्रीन हो जाएगा। डिस्क्लेमर आपको दिखाया जाएगा, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, सिंपल सा आपको यहाँ पे ओटीपी को एंटर कर देना है। इसके जस्ट बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा। अगर फिर भी अभी कुछ भी एडिट करना चाहो तो आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो आपको सिंपल सा यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, अभी तक आपने पीछे जितनी भी चीजों को सिलेक्ट कर रखा है वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आप सारा कुछ देखेंगे, फिर भी गलत लगे तो एडिट करके सही करिएगा, नहीं तो सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको इस वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, अप्लाई करते समय फॉर्म फिलअप करते समय कोई प्रॉब्लम आई, आपने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया है, तब जा करके आप इस पे क्लिक करेंगे। नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे आप पहली बार अप्लाई कर ही रहे हो तो आपको सिंपल से यहाँ पे न्यू यूनिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने एक पेज खुल करके आ जाता है। इस पेज पे सही से सारी जानकारी को फिलअप करना है। जो भी आपके आधार कार्ड में जानकारी दी गई, आधार कार्ड को मास्टर मान के सारी जानकारी को आप फिलअप करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ों में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सबसे पहला काम क्या है, आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। और मान लीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड अभी नहीं बना हुआ, आपने अप्लाई कर रखा है, तो आपको इन्वॉल्वमेंट नंबर दिया जाता है, आप उसको भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आवेदक का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब मिस्टर मिसेज जो भी लगाएंगे। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने नाम को यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे एजेंसी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। कई बार लोग यहाँ पर भी छोटी सी गलती कर देते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस लोन को अपने जिले के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अपने जिले में ही सबमिट करूंगा, अपने जिले से थ्रू में लोन लेना चाहता हूँ, मैं सिंपल से यहाँ पे DIC पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मेरे यहाँ पे स्टेट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अपने स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी कार्यालय होगा उसका भी नाम आपके सामने आ जाएगा, आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, आपको जैसे आपने पहले इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रखा तो इंडिविजुअल आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है फीमेल है जो भी होंगे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मतलब डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज आ जाएगी। सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि आप जनरल से आते हो, OBC से आते हो, फिर ST से आते हो या फिर SC से आते हो, जो भी होंगे अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं जनरल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे विशेष श्रेणी, इस पे आप क्लिक करेंगे, मतलब जैसे आप एक्स सर्विसमैन है या फिर फिजिकल मतलब विकलांग वगैरह हैं, उसके तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से कैटेगरी में नहीं आता हूँ, मैं नो एप्लीकेंट पे क्लिक कर देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, अपने अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, 12वीं पास हो, 10वीं पास हो या फिर 8वीं पास हो, तो आप जो भी होंगे अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर ले। मैं सिंपल से यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अपना यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, यानी कि आप जहाँ पर भी रहते हो अपना कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। एड्रेस को डालने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर लेना है। एड्रेस को फिलअप करने के बाद नीचे वाले कॉलम में आ जाएंगे, आपको यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर लेना है। पिन कोड एंटर करने के जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो दोनों का आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल ID को एंटर कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे इकाई का स्थान, इकाई का स्थान मतलब जो अपना काम आप करने वाले हो ना, वो गांव में करने वाले मतलब ग्रामीण इलाके में या शहर के इलाके में, सिंपल से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आप गांव से करने वाले रूरल कर लीजिए, अगर आप शहर से करने वाले तो अर्बन कर लीजिए। फिलहाल मैं सिंपल से इसको यहाँ पे अर्बन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मान लीजिए आप जो भी अपना काम धंधा करने वाले हो, जो आपने ऊपर एड्रेस दे रखा उसी एड्रेस पे, यानी कि आप अपने घर से क्या पता काम को करने वाले होगे, तो यहाँ पे सिंपल सा कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस यूनिट एड्रेस पे क्लिक कर दोगे, यानी कि वो सेम एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ऐसा हो सकता है आप जहाँ पर रहते हो वहां पर नहीं, कहीं अलग जगह पे काम करने वाले हो तो वहां का एड्रेस कंप्लीटली आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि आप काम क्या करने वाले हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, मैं मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर ये बताना होता है कि आखिरकार आप जो काम करने वाले हो वो काम किस कैटेगरी में आता है, यानी क्या करने वाले हो। आपको यहाँ पे बहुत तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको लगे भाई इसमें तो कोई नाम मेरे को दिखाई नहीं रहा जो इस काम को मैं करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे 234 कैटेगरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपको 2 पे क्लिक करना, 3 पे क्लिक करना, 4 पे क्लिक करना, इस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे खुल करके आ जाएंगे। जो भी आपको इसमें बेस्ट लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ऑलमोस्ट लगभग जितने भी काम होते हो सारा नाम यहाँ पर आ जाता है। फिर भी लगता है यार नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे अदर भी सेलेक्ट कर सकते हो। अदर को सेलेक्ट करने के बाद आपको नाम मैनुअल डालने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सिंपल से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी आप काम करने वाले हो 2-4 लाइन अपने अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो कि आखिरकार मतलब थोड़ा
सा एक्सप्लेन कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि आपने ईडीपी ट्रेनिंग ले लिया, अगर ले लिया तो यस पे क्लिक करिए, नहीं ले रखा तो सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे ट्रेनिंग, यानी अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया होगा तो कहाँ से लिया होगा उसका नाम डालेंगे, हमने ले ही नहीं रखा तो इसको हम यहाँ पे कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डालना, जैसे कि आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल सब कुछ दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल से 20 लाख रुपए इंटर कर लेता हूँ। मेरे पास अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख रुपए हैं तो मैं सिंपल से 2 लाख रुपए इसको यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। अब इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पर ये भी बताना होता है कि भाई आपके पास कितने लोग हैं काम करने के लिए, मतलब कितने लोग आपके पास काम करेंगे, उसको आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट डिटेल है जिसमें आपके पैसे वगैरह आते हो या फिर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, यानी कि फाइनेंशियल इनकम वगैरह जो भी होगी आपकी, अगर ऐसा कुछ है तो आपको सिंपल से उस बैंक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड आप चाहे तो सर्च करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिर आपके पासबुक में दी जाती है आईएफएससी कोड भी यहाँ पे इंटर करेंगे, ब्रांच का नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यानी कि अपनी पासबुक में से आप अपनी सारी डिटेल को यहाँ पे इंटर कर लोगे। और हो सकता है कि एक बैंक के अलावा, जैसा हमारे पास भी होता है ना, ये 2-3 बैंक होती हैं, तो आप दूसरे बैंक की भी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसमें होता है क्या, आपके लेन देन के ट्रांजेक्शन के यहाँ पे भी डिसाइड हो जाता है भाई हाँ ठीक है आपको इतना लोन दिया जा सकता है, या फिर उसी अकाउंट में आप चाहे तो लोन को भी रिसीव कर सकते हो। ये सारी जानकारी आपने दे दिया यहाँ पर। इसके जस्ट नीचे की तरफ आ जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे CGTMSE, हालांकि मुझे लगता है कि इसका लाभ उठाना चाहते हो तो मैं इसको सिंपल सा नो पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपसे पूछा जाता है कि भाई आप जो भी मतलब इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो ना PMAGP के लोन के बारे में, तो आपको जानकारी कहाँ से मिली थी। आपको यहाँ बहुत तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं न्यूज पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे की तरफ आ जाऊंगा, यहाँ पे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा सेव एप्लीकेंट डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है, सेव एप्लीकेंट डाटा पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है, इसी के थ्रू आप लॉगिन भी कर पाएंगे, अप्लाई भी कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको देखें टोटल आपको 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पर मेरी सारी पर्सनल जानकारी को शेयर किया गया, जिसको मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया है। और डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करना है, सिंपल से आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल फोन में, अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हो या फिर कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर में जहां पर भी होगा उसको वहां पे आप सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी यहाँ पे अपलोड कर देना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आखिरकार होता क्या है, कैसे बना सकते हैं, कैसे मिलेगा, क्या बहुत बड़ा सवाल बनता है। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपकी पूरी जानकारी होती है, आप चाहें अगर आपके पास सही ढंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है आप खुद से बना सकते हो। कैसे बनाया जाता है, कैसे दिखता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर दूसरा ऑप्शन ये मिलता है, अगर आपके पास कोई CA हो, अकाउंटेंट है, तो आप उनसे भी बात करके अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आ चुका हूं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर डाल दूंगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जा सकती है, कैसी दिखती है, कैसी होती है, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेमो के तौर पर 1-2 नहीं बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे 1056 के आसपास आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे पहले सर्च करेंगे कौन सी कैटेगरी में आप अपने बिजनेस को कर रहे हो, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अभी जैसा कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर किसी भी एक कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूं, आपको सिंपल से यहाँ व्यू पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाती है, अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे वो बनेगी किस तरीके से, क्या क्या चीजें उसके अंदर मेंशन करना होता है, कैसे उस चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। कई बार ये रिपोर्ट 10, 15, 20 पेजों तक की हो सकती है। इसके अंदर सब कुछ रहता है कि मतलब कितना लेबर कॉस्ट आएगी, कितना के लिए आप आइटम लेकर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या रहेगा, रेंट वगैरह क्या रहेगा, XYZ जितने भी खर्चे होते हैं सारा कुछ आपको यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करना। तो यहाँ पे आप देखिए सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से। तो आप इसको चाहें तो खुद से बना सकते हैं, जिस वेबसाइट से बनता है मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर अपने CA से या फिर किसी अकाउंटेंट से आप सलाह ले लेंगे, वो भी आपको बना के दे सकते हैं। अब आप जैसे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अपलोड कर लेंगे, अब आपको यहाँ पे आधार कार्ड की एक फोटो को अपलोड कर देना है। इसके बाद जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, यानी कि अपने सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। स्कोर कार्ड में आखिरकार क्या होता है आप उस बात को समझिएगा। आपने जो भी चीजों को फिलअप कर रखा उसके अकॉर्डिंग एक स्कोर बनाया जाता है। 100 में कम से कम 60 यानी कि 60% आपका, यानी कि आपका 60 स्कोर तो होना चाहिए। अगर 60 स्कोर है तब तो आपको लोन मिलने के चांसेस है, 60 स्कोर से कम रहा तो लोन मिलने के ना के बराबर चांसेस रहते हैं। यानी कि 60 स्कोर से लेकर के 100 स्कोर के जितना नजदीक रहोगे आप उतना ज्यादा आपका फायदा रहेगा। स्कोर कैसे बनाया जाता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, चलिए मैं आपको भी दिखा देता हूं। आपको सिंपल सा स्कोर कार्ड पे क्लिक कर देना है। आपके एज के अकॉर्डिंग आपके सामने यहाँ पे स्कोर दिखा दिया जाएगा। इसके बाद पूछा जाता है भाई आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड है, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि
कि भाई आप मतलब जिस भी घर में रहते हो आपका वो अपना है या रेंट पे है, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप जिस भी एड्रेस पे रहते हो कितने समय से रहते हो, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। मुझे लगता है अगर आपको इसको इंग्लिश में देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको यहाँ पे हिंदी में भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपके परिवार में कितने लोग कमाते हैं आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 8वें नंबर पर पूछा था कि आप इनकम टैक्स भरते हो, अगर भरते हो तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद 9वें नंबर पर आपको बताना है कि आपके जीवन बीमा पॉलिसी वगैरह चल रही है, नहीं चल रही है तो कितनी चल रही है। इसके बाद 10वें नंबर पे आपको बताना है जो भी आप बैंक की डिटेल दे रहे हो ये बैंक अकाउंट आपका कितना पुराना है। इसके बाद 11 नंबर आपको क्रेडिट हिस्ट्री बतानी है, आपकी मतलब क्रेडिट हिस्ट्री मतलब क्रेडिट स्कोर मतलब आपका अच्छा है या फिर बेकार है या किस तरीके का, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 12वें नंबर में आपको ये बताना है आप जहां पर भी अपने इस बिजनेस को कर रहे हो वहां पे आसानी के साथ मटेरियल हो या लेबर हो मिल जाती है नहीं मिल जाती है। इसके बाद 13 नंबर में आपको ये बताना है आपके पास कोई कंप्यूटर की जानकारी वगैरह है या फिर कोई सर्टिफिकेट है। 14 नंबर के अंदर आपको ये बताना है कि आपके पास मार्केटिंग सेल करने के लिए कोई एक्सपीरियंस है या फिर आप उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद 15 वाले नंबर में आपको ये बताना है कि जो भी आप बिजनेस करने वाले हो किस तरह की कैटेगरी आता है, मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस का या फिर ट्रेडिंग का, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 16 नंबर पे आपको ये बताना है आपके पास कोई लाइसेंस है या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट वगैरह है या नहीं है। इसके बाद 17 नंबर पे आपको ये बताना होता है जो भी आप लोन अमाउंट ले रहे हो कितने समय के लिए ले रहे हो, 5 साल या 5 साल से ज्यादा समय के लिए। इसके बाद 18 नंबर पे आपको ये बताना होता है कि आपके पास कितने वर्कर काम करेंगे। इसके बाद 19 नंबर पे देखेंगे एवीजी डीसीआर का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है जिसको आप यहाँ पे 1.5 से लेकर के 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो 20वां नंबर होता है उसके अंदर आपको बताना होता है कि सिक्योरिटी के तौर पे आप कुछ पैसा यहाँ पर देने वाले मतलब कुछ अमाउंट आप पे करने वाले हो, सिक्योरिटी तौर पे जमा करने वाले हो क्या। अगर नहीं करने वाले हो तो आप इसको 100% सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब 100% मेरे को पैसा चाहिए, मैं कुछ भी सिक्योरिटी के लिए जमा नहीं करूंगा। इस तरीके से आप अपना स्कोर को बना सकते हो। जैसे कि हमारे केस में देखेंगे 90 स्कोर बना जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपको फिर भी कहीं लगता है भाई मेरे से कुछ गलत हो चुका है, कुछ मेरे को सही करके अपने स्कोर को बढ़ाना है ना, तो दोबारा से स्कोर कार्ड पे क्लिक करके चीजों को सही करके आप फिलअप करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि पीछे आपने जो भी जानकारी दिया हुआ उसी के बिहाफ पे ही अपने स्कोर को आपको बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आने में कुछ भी मर्जी करके अपना स्कोर बढ़ा लो, आगे जाकर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ईडीपी ट्रेनिंग का। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि लोन मिलने के बाद मैं ईडीपी ट्रेनिंग को करूंगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट आप जैसे ही कर देंगे इसके बाद देखेंगे प्रिंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट आउट निकाल सकते। अब आपने जो भी यहाँ पे प्रिंट आउट निकाला हुआ अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर उसको सबमिट कर देंगे। जो डिटेल आपने डाला हुआ, जो भी बैंक अकाउंट आपने पहले सेलेक्ट कर रखा था उसी बैंक की तरफ से आपके पास कॉल आ सकता है, वेरिफिकेशन वगैरह हो, उसके बाद जाकर के आपको लोन को अप्रूव करके दिया जाता है। लेकिन एक कहने में जितना आसान है करने में एक्चुअली में उतना ही मुश्किल है। इसमें थोड़ा बहुत प्रोसेस और भी होता है। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप बनाते हो, कोटेशन वगैरह किसी से लेकर के शेयर करते हो, मशीनों के बारे में, फिर जो भी आप काम करने वाले हो वो सब कुछ वेरिफिकेशन बाकायदा किया जाता है, उसके बाद लोन अप्रूव किया जाता है। देखिए मेरा कहने मतलब क्या है कि चांसेस बहुत कम होता है क्योंकि भाग दौड़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, कई बार चक्कर ही काटने पड़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है आप सही तरीके से अप्लाई करके ट्राई करके देखते हो, क्या पता आपको लोन मिल जाता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं जिनके लिए होती है उनको मिलना बहुत मुश्किल के हो जाता है, लेकिन जिनको जरूरत नहीं होती ना वो घर बैठे बैठे कई बार काम करवा लेते हैं। अब आपका क्या कहना है, प्लीज आपका क्या एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी कहीं पर कुछ मिसिंग हो रहा हो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप में से कितने लोगों को लोन मिला है, कितने लोगों को लोन नहीं मिला है, क्या प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करिए ताकि सही एक्चुअल जानकारी और सब लोगों तक के पास हो सके। क्योंकि मेरे को नहीं पता ना किसके साथ कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, आप लोग कमेंट करेंगे जब जाकर एक सही जानकारी मिल पाएगी। प्लीज कमेंट करके आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। इस तरीके जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आपको सही जानकारी शेयर करता रहूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।